नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, तुलसी विवाह क्यों कहते हैं इसे, वहाँ पे आपने काला रंग का पत्थर देखा होगा जिसे शालिग्राम कहते हैं। इसकी कहानी क्या है, कथा क्या है, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश में स्टोरी जानने वाले, जिन्हें पता है वो भी आज की स्टोरी देखेंगे क्योंकि उन्हें इंग्लिश में सीखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे, देखिए यहाँ पे देखिए एक आपको वर्ड यहीं पे मिल रहा है आपको, है ना, सेरेमोनियल। इस प्रकार का आपको इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले। तो स्टोरी आपको जानने को मिलेगी क्या कथा है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग टेंसेस हर चीज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी मिथोलॉजी स्टोरी है, यानी पौराणिक कथा है। बहुत से लोग मिथोलॉजी को सोचते हैं कि मिथ्या कथन, झूठी कहानी, ऐसे भी मीनिंग निकालते हैं, बट एक्चुअल में बहुत से लोग जो विदेशी हैं वो लोग ऐसे उसका मीनिंग दे दिए। बट मिथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएं, पुरानी कथाओं को मिथोलॉजी कहा जाता है। द स्टोरी ऑफ तुलसी विवाह, द सेरेमोनियल मैरिज ऑफ द सैक्रेड तुलसी होली बेसिल प्लांट विथ लॉर्ड शालिग्राम, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। द स्टोरी ऑफ तुलसी विवाह यानी तुलसी विवाह की कहानी। द सेरेमोनियल मैरिज, सेरेमोनियल का मतलब होता है अनुष्ठान, है ना, वैवाहिक अनुष्ठान, जिसे बहुत सारा मतलब रस्म भी होता है, संस्कार को भी सेरेमोनियम कहा जाता है। तो यहाँ पे वैवाहिक आप संस्कार भी बोल सकते हैं, विवाह संस्कार ऑफ द सैक्रेड तुलसी, सैक्रेड यानी तो पवित्र, है ना, पवित्र तुलसी की, जिसे इंग्लिश में होली बेसिल कहा जाता है। तो तुलसी के पौधे को इंग्लिश में आप सर्च करेंगे तो बेसिल आपको मिलेगा। प्लांट पौधा, विथ यानी से, लॉर्ड शालिग्राम भगवान शालिग्राम से। जो लॉर्ड शालिग्राम क्या है, देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम के रूप में। यही आज की कहानी कि भगवान आखिर वो पत्थर कैसे बन गए, शालिग्राम का रूप कैसे धारण किए, क्यों तुलसी से उनका विवाह किया जाता है जबकि उनकी पत्नी तो लक्ष्मी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया किस प्रकार से, तो है ना, जो शालिग्राम जो भगवान विष्णु के एक रूप है, उनसे जो तुलसी का पौधा है उनके विवाह संस्कार का एक ये कथा है। इज यानी है, यानी एक, बिलवेड टेल, देखिए बिलवेड है ना, ऐसे बिलवेड ऐसे लिख रहा है, बिलवेड बिलवेड दोनों इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो ये बिलवेड का मतलब क्या होता है, लवेड से ऐसे आपको पता चल रहा है प्यारा, प्रिय, परम प्रिय, उसे बिलवेड कहा जाता है। ठीक है, तो एक परम प्रिय टेल यानी कथा है इन हिंदू मिथोलॉजी, यानी जो हिंदू पौराणिक कथा का एक बहुत ही परम प्रिय कथा है, बहुत ही प्यारा कथा है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ देव उठनी एकादशी। इट इज सेलिब्रेटेड यानी इसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डे यानी दिन ऑफ देव उठनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इन द मंथ ऑफ कार्तिक यानी कार्तिक माह में, कौन से माह, कार्तिक माह में, यानी हिंदू महीना का नाम है कार्तिक, और इंग्लिश में देखेंगे तो जो अक्टूबर नवंबर के बीच आता है कार्तिक माह, है ना। तो ये जो त्योहार है कार्तिक माह देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। तिथि कौन सी, एकादशी। तिथि भी हिंदू वाले सब जानते होंगे ना, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे आता है। दसवीं के बाद एकादशी, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी ऐसे होता है। मार्किंग द एंड ऑफ द 4 month पीरियड नोन एज चतुर्मास, यानी कि मार्किंग यानी जिसे जाना जाता है, जो चतुर्मास के रूप में क्या की जाती है, प्रतीक है। क्या है, 4 month पीरियड, 4 महीने का जो सर्कल होता है, जो पीरियड कालखंड होता है, चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एंड ऑफ द 4th month, चौथे महीने को। ड्यूरिंग के दौरान, विच लॉर्ड विष्णु इज बिलीव टू बी अस्लीप, लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु इज बिलीव यानी ऐसा है ना, माना जाता है, टू बी अस्लीप की सोए हुए माने जाते हैं, कि इन 4 महीने में जो भी काम है, भगवान का जो भी काम है भगवान विष्णु का, वो भगवान शिव शंकर करते हैं। सावन महीने वगैरह देखें, सावन भादो, ये कुंवार कार्तिक वगैरह, कुंवार को भगवान शिव जी इनकी सभी काम को, डिपार्टमेंट को संभालते हैं, रक्षा करने के सब काम को। और फिर भगवान विष्णु आज के दिन ही क्या होते हैं, नींद से जागते हैं, यानी आराम करते हैं 4 महीने बाद, आज के दिन जागते हैं, इसलिए उसे देव उठनी कहा जाता है। इसलिए देखेंगे हिंदू जो परंपरा है उसमें आज के दिन के बाद से ही विवाह, सब शादी वादी विवाह जितने का शुभ कार्य है सब स्टार्ट किया जाता है, इससे पहले नहीं करते विवाह। भगवान सोए हुए हैं तो विवाह करने से कोई मतलब नहीं है, जागने दीजिए, इसलिए देव उठने के बाद विवाह का कार्य होता है। हिंदू धर्म वाले ज्यादा जानते होंगे। चलिए अब स्टोरी को देखते हैं, एक्चुअल में स्टोरी क्या थी। द स्टोरी ऑफ तुलसी विवाह, तुलसी विवाह की कहानी। अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी
यानी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, तुलसी ऑल्सो नोन एज वृंदा, यानी तुलसी वृंदा के नाम से भी जाने जाती है ना। वॉज यानी थी अ पायस एंड डिवोटेड वुमेन, पायस यानी होती है एक पवित्र, डिवोटेड यानी समर्पित महिला, मैरिड जिसकी शादी हुई थी, टू प्रेपोजिशन है, अ डीमन किंग नेम्ड जलंधर, ठीक है, इसका नाम क्या था, जलंधर नाम के एक राक्षस राजा के साथ। तो डीमन यानी राक्षस होता है, शैतान होता है, राक्षस राजा जलंधर नामक जो राजा थे उससे उनकी विवाह हुआ था, जो कि जो वृंदा थी वो बहुत ही पतिव्रता थी, यानी बहुत ही समर्पित थी और बहुत पवित्र थी। जलंधर वॉज बॉर्न फ्रॉम लॉर्ड शिवास रैथ, जलंधर वॉज बॉर्न यानी जलंधर क्या हुए थे, बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ था, फ्रॉम यानी से, लॉर्ड शिवास रैथ भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुए थे। जब भगवान शिव जब क्रोधित हुए थे जलंधर पैदा हुए थे, आपको स्टोरी भी पता होगा, भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुए थे। एंड ही पजेस्ड इनक्रेडिबल पावर, और ही पजेस्ड, पजेस्ट यानी क्या होता है, पजेशन, किसी का अधिकार होना, किसी के पास होने से पजेस्ट कहा जाता है। और उनके पास क्या थी, इनक्रेडिबल, जिसे हम बोलते हैं अद्वितीय, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल जिस पे भरोसा ना हो, ऐसे ऐसे अविश्वसनीय, विश्वास ना हो, ऐसे ऐसे पावर थी उसके पास। ड्यू टू यानी के कारण, वृंदास अनवेवरिंग डिवोशन, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, अटल, कभी ना टूटने वाला, डिवोशन भक्ति, एंड प्योरिटी यानी वृंदा के, जो पहले वृंदा नाम था उसका, उनके अटूट भक्ति और पवित्रता से क्या हुआ, के कारण, ड्यू टू के कारण, जालंधर बिकेम यानी हो गया, इनविंसिबल। देखिए ऐसे नहीं कि पौराणिक कथा है तो आपको अच्छी अच्छी वर्ड्स मीनिंग नहीं मिलेंगे। देखिए इनविंसिबल, आपने कई गाना, इंग्लिश गाना भी इनविंसिबल सुना होगा। इनविंसिबल का मतलब अजेय, अपराजेय, जिसको कोई हरा ना सके उसे इनविंसिबल कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बन गया वो, अजेय, मतलब हम बोलते हैं अपराजेय, बोलते हिंदी में, कोई हरा नहीं पाया, ऐसे बन गया वो उसकी भक्ति कारण। विथ हर वर्च्यू एक्टिंग एज अ शील्ड फॉर हिम, विथ यानी से, हर यानी उसके, वर्च्यू एक्टिंग, वर्च्यू यानी क्या होता है, यानी हम जैसे बोल सकते हैं उसके गुणों के कारण, है ना। एज अ शील्ड, शील्ड यानी होता है ढाल के रूप में, हिम, वर्च्यू यानी बहुत सारे पुण्य के काम को भी वर्च्यू कहा जाता है, अच्छे कार्य को भी वर्च्यू कहा जाता है, बहुत सारा मीनिंग यहाँ पे निकलता है वर्च्यू का, जिसको हम सद्गुण, है ना, गुण, भलाई, बहुत सारे गुण को वर्च्यू कहा जाता है। मेकिंग हिम इम्यून टू द गॉड्स अटैक, इसे हम इम्यून ऐसे पढ़ेंगे, इम्यूनिटी आपने सुना होगा ना, वही इम्यूनिटी से इम्यून बना है। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा, यानी किसी से रक्षा करने से, रोग बोलते हैं ना, इम्यूनिटी आपकी कैसी है, प्रतिरोधक क्षमता, वही होता है इम्यून, है ना। द गॉड्स अटैक्स यानी जो देवताओं के हमले से वो क्या करता था, उसकी प्रतिरक्षा करता था, जो उनका जो पुण्य था, उनका जो अच्छे गुण थे, पूजा पाठ जो करती थी हमेशा रक्षा करती थी जालंधर का। तो बोलते हैं ना, पत्नी का जो भी पूजा पाठ है, उनके जो क्वालिटी, उससे पति को भी फायदा होता है, क्योंकि पति के लिए तो प्रार्थना करती है ना, पूजा पाठ करती है। जालंधर यूज्ड दिस पावर टू कमिट एट्रोसिटाइज, ठीक है, सॉरी एट्रोसिटीज है ना, सिटीज है, एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, क्रूरता, उसे एट्रोसिटीज कहते हैं, इसे भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जालंधर यूज्ड, उसने क्या किया, दिस पावर, इस शक्ति का, टू कमिट यानी करने के लिए, एट्रोसिटीज यानी वो जो पावर था, अपनी पत्नी का जो पूजा पाठ का जो पावर था, उसका उपयोग उसने अत्याचार के लिए किया, अच्छे काम के लिए नहीं किया कि मुझे कोई नहीं हरा सकता तो मैं, है ना, बाकी राक्षसों को मारूं, ये नहीं, वो देवताओं को वो करता था, बाकी लोगों पर क्रूरता करता था और उसका फायदा उसने, ये भी लिख लीजिए, एट्रोसिटीज का मतलब अत्याचार करने के लिए। डिफाइंग द गॉड्स एंड कॉन्करिंग, है ना, कॉन्करिंग यानी क्या होता है, कॉन्कर यानी होता है जीतना, उसे कॉन्करिंग कहा जाता है। रियलम्स, रियलम्स का मतलब क्या होता है, इसे रैम्स ऐसे पढ़ता है, रैम्स ऐसे पढ़ा जाता है, बट रियलम्स भी पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब होता है क्षेत्र, राज्य, देश को रैम्स कहा जाता है, रियलम्स भी पढ़ सकते हैं आप। तो कॉन्करिंग यानी जीतने के लिए। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको, हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग आपको मिल गया। तो वो क्या करता था, देवताओं, है ना, से विजय प्राप्त करने के लिए उनके क्षेत्र पर वो सब शक्तियों का उपयोग करता था, अत्याचार करने के लिए। टू एंड हिज
टू हाँ यहाँ टू एंड हिज टिरनी है ना। टिरनी का मतलब क्या होता है? टिरनी का मतलब होता है जैसे बोला जाए अत्याचार, ये भी होता है टिरनी, या जो उसके जुल्म उर्दू में कहा जाता है। तो एंड करने के लिए, उसके जुल्म का अंत करने के लिए, अत्याचार का अंत करने के लिए द गॉड शॉट लॉर्ड विष्णुज हेल्प, तो देवताओं ने मांगी, शॉट यानी होता मांगना, तो क्या मांगी? भगवान विष्णु की मदद मांगी, अपॉस्ट्रोफे काके की मदद मांगी। लॉर्ड विष्णु अंडरस्टैंडिंग दैट वृंदास चैस्टिटी, चैस्टिटी है ना, चैस्टिटी का मतलब क्या होता है? शुद्धता, जो उसकी संयम, सादगी, बहुत सारा मतलब होता है, तो इसे हम चैस्टिटी कहते हैं। सती जिसे बोलते हैं सतीत्व की भावना, सती जो होती है अपने पति के लिए, मतलब सती होना यानी क्या होता है? ऐसे उस पे चिता पे जल के वो सती नहीं होती। सतीत्व की भावना, उसका महत्व अलग होता है। शुद्धता, पवित्रता को भी सतीत्व कहा जाता है। तो उसकी जो शुद्धता थी एंड डिवोशन, और उसकी जो भक्ति थी, प्रोटेक्टेड, रक्षा की, जालंधर, वो जालंधर की रक्षा करती थी। डिसाइडेड ने फैसला किया, टू क्या चीज करने का फैसला लिया? देखिए बस लास्ट पेज है, ज्यादा बड़ा नहीं है। डिसाइडेड टू ब्रेक यानी तोड़ने का फैसला किया, हर उसकी फिडेलिटी, डी ड जैसे उच्चारण, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्ठा, उसकी जो वफादारी थी, है ना, पति के लिए जो वफादारी थी, जो ईमानदारी थी, उसे ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए निर्णय लिया भगवान ने, क्योंकि वो जरूरी था। क्योंकि ये तो ठीक है, ये अच्छा काम कर रही है, कोई गलत नहीं करी, पति के लिए पूजा पाठ करना, उसके जीत के लिए यज्ञ करना, हवन करना अच्छी बात है, लेकिन उससे उसके पति को फायदा तो हो रहा है, लेकिन उसका पति उसका गलत उपयोग कर रहा है। यदि उसे रोका नहीं जाएगा इसकी पत्नी को, तब तो फिर वो हारेगा ही नहीं, और पूरे देवताओं को, पूरे मनुष्यों को, सबको नष्ट कर डालेगा। तो भगवान ने सोचा कि नहीं, उसकी जो निष्ठा को, पतिव्रता को हमें किसी प्रकार से भंग करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। He took the form of जालंधर। अब देखिए भगवान विष्णु ने क्या किया, अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो उन्होंने, ही यानी वह होता है, उसने होता है, बट भगवान है तो मैं उन्होंने ऐसे बोल रहा हूँ, उन्होंने टुक लिया, टेकन, तो टुक का यूज किया जाएगा। द फॉर्म ऑफ जालंधर, फॉर्म यानी क्या होता है? रूप, ऑफ जालंधर, जालंधर का रूप लिया, उसके पति का रूप ले लिया। एंड विजिटेड वृंदा, और वृंदा से मुलाकात की। देखिए वृंदा के पास चले गए भगवान, वृंदा के पास गए, लीडिंग हर टू बिलीव ही वॉज हर हस्बैंड, और जिससे क्या हो गया? उसे विश्वास, लीडिंग हर, उसे आगे ले जाना, लीड करना, उसे करवाना, उसे लीडिंग का यूज किया आता है, जिससे उसे विश्वास हो गया ही वॉज हर हस्बैंड, की उसके वो पति हैं। ऐसे पूरा रूप बना के आ गया, भगवान विष्णु रूप बनाया, तो सीधी सी बात है, कोई पहचान ही नहीं पाएगा, वो उसे लगा मेरे पति ही है। हर, उसकी चैस्टिटी, अभी आपको पता है चैस्टिटी का मतलब क्या होता है? उसकी जो है ना पवित्रता, जो शुद्धता थी, ब्रोकन, टूट गई। जालंधर लॉस्ट हिज डिवाइन प्रोटेक्शन। अब उसके बाद जो भी है, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्णन नहीं किया वेद में क्या हुआ, कैसे हुआ, बट उसके पति बन के आ गया, तो ये अपने पति सोच ली उसे कि ये तो मेरे पति हैं, जाके गले मिली होगी, है ना, पैर छूंगे, जो भी है ना, जो भी जैसे भी पत्नी पति के साथ करती है, तो उनके पास गए, गले मिली होगी, जो भी, तो इनकी क्या होगी? पतिव्रता जो भंग हो गई, या इनकी जो पूजा पाठ जो थी वो भंग हो गई। क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री है ना पर पुरुष के साथ, गैर मर्द के साथ यदि है ना जो भी गले भी मिल रही, कुछ भी कर रही, हाथ मिला रही, पहले के जमाने की बात है, तो इसे क्या किया जाता था? उसे पतिव्रता भंग माना जाता था। और ये इसकी कोई गलती नहीं थी, किसकी गलती? यहाँ पे भगवान विष्णु को जानबूझ के किए हैं, कारण अलग था, लेकिन किए तो गलत है ना उनके साथ, उसके साथ तो अन्याय किया है। तो उसने क्या कर दिया? उनकी पतिव्रता को क्या कर दिया? भंग कर दिया, उनकी शीलता को। जालंधर लॉस इज डिवाइन प्रोटेक्शन, और जालंधर ने खो दिया, लॉस यानी खो दिया, पास्ट टेंस है ना, हिज डिवाइन, अपनी जो दैविक जो प्रोटेक्शन था, जो रक्षा था, दिव्य सुरक्षा को खो दी उसने, क्योंकि उसी से तो आती थी ना, उसकी पतिव्रता से, शीलता से, वही भंग हो गई, उसे पति मानने लग गई। एंड द गॉड्स वर एबल टू डिफीट हिम इन बैटल, और जो देवता थे वर एबल, वो सक्षम हो गए, टू डिफीट, हराने के लिए, हिम, उसे, इन बैटल, और वो जो कभी नहीं हारता था पत्नी के, है ना, पवित्रता के कारण, वो आज हार गया, क्योंकि उसने किसी और को पति समझ ली। अपन उनका ही पति था, लेकिन देखिए है ना किस प्रकार से भगवान ने ऐसे लीला रची थी। When Vrinda learned of the deceit,
डिसीट क्या होता है? देखिए आप लोग इतना सारा आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहा होगा, इतना तो आपको अकबर बीरबल किसी में नहीं मिलता है। डिसीट का मतलब क्या होता है? छल, धोखा, कपट, झूठ को डिसीट कहा जाता है। जब वृंदा को लर्न यानी पता चला ऑफ द डिसीट, छल के बारे में पता चला कि अरे मेरे साथ तो ये छल हुआ है, धोखे के बारे में पता चला, शी वॉज हार्ट ब्रोकन, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, उसका दिल टूट गया। एंड कर्ज, कर्ज यानी क्या होता है? अभिशाप देना, शाप देना। लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को शाप दिया टू टर्न इनटू अ स्टोन, टर्न यानी बदलने का, इनटू यानी में, एक पत्थर बनने का श्राप दे दिया, शालिग्राम, जो कि शालिग्राम काले पत्थर में बदल गए थे। फॉर बिट्रेइंग, है ना, बिट्रे करना यानी क्या होता है? बिट्रेइंग यानी धोखा करना, विश्वासघात करना। तो विश्वासघात करने के लिए उन्हें, तो कर्ज किसका अपोजिट वर्ड है? बून, बून यानी होता है वरदान और कर्ज यानी शाप, शाप दिया भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बन जाने का, जो कि काले पत्थर शालिग्राम के रूप में बन गए। और धोखेबाजी के लिए, हर ट्रस्ट और उनके विश्वास पर विश्वासघात करने के लिए उन्हें ऐसा शाप दे दिया। ओवरकम विद गिल्ट, है ना, और अपराध से ओवरकम होकर, अपराध भावना से जिसे कहा जाता है, तो अपराधी भाव से, लॉर्ड विष्णु ग्रांटेड हर डिवाइन बून, भगवान विष्णु ने उन्हें ग्रांटेड यानी प्रदान किया, हर यानी उन्हें डिवाइन बून, एक दिव्य वरदान दिया। वृंदा वुड बी रिबर्न एज द सेक्रेड तुलसी प्लांट, तो वृंदा क्या होगी? रिबर्न, फिर से उसका पुनर्जन्म होगा, सेक्रेड तुलसी प्लांट, एक पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में। यहाँ पे इस स्टोरी में ऐसे लिखा है, जिसने भी लिखा होगा, बट एक्चुअल में उसकी स्टोरी में क्या हुआ था? जब भगवान विष्णु को पत्थर बना दिए तो पूरे सब जगह में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु गए तो गए कहाँ? माता लक्ष्मी आई प्रार्थना की वृंदा से कि भाई आप अपने शाप से भगवान को मुक्त कीजिए, आप कैसे भी करके, है ना, भगवान को। तो उन्होंने जो भी किया, फिर उन्होंने जलंधर का कटा हुआ सिर जो उनका था जलंधर का, उसे उसने पकड़ा वृंदा ने, और क्या किया उसके बाद उन्होंने वहीं पर अपने आप को जला लिया, और जैसी वो जली तो वहां पे राख बन गया। क्या बना? उसके राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, वही जो पौधा था वो बाद में तुलसी का पौधा, जो पौधा हुआ वही तुलसी का पौधा था। तो इसलिए तुलसी को वृंदा भी कहा, वृंदावन, वृंदावन में जाएंगे तुलसी ही तुलसी है सब तरफ। तो ये उसकी कहानी थी, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, बट वो उस राग से तुलसी का पौधा होगा। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि भाई यही तुलसी का पौधा है ना, क्योंकि मैं इसे पति के रूप में मुझे स्वीकार कर ली थी, तो मेरा इसका विवाह कराया जाए और पति के रूप में ही पूजा जाए। इसके अलावा जब भी मुझे भोग लगेगी तो इसके पत्ते के बिना भोग को स्वीकार नहीं करूंगा, तुलसी का पत्ता जब तक नहीं जाएगा मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए जो हिंदू धर्म के लोग या बाकी लोग भी जानते हैं कि जब तक वो भगवान के प्रसाद में किसी भी चीज़ में तुलसी ना जाए तो भगवान को प्राप्त नहीं होता है। तब से ऐसे तुलसी की महत्व है। अ प्लांट दैट वुड बिकम इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकदम परम आवश्यक, हम बोलते हैं ना एकदम अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे इंडिस्पेंसिबल कहा जाता है, अपरिहार्य है। इन वर्शिप एंड अडोन बाय ऑल, ठीक है, वर्शिप करने में, पूजा करने में, और सभी के लिए क्या होगा? अडोन होगा, पूजा, पूजनीय होगा ये तुलसी का पौधा। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू मैरी हर ईच ईयर इन हर न्यू फॉर्म एज तुलसी इन ग्रैंड सेरेमनी। देखिए, और उन्होंने ऑल्सो यानी भी प्रॉमिस, वादा किया, वचन दिया, टू मैरी हर साल, है ना, उनसे नए फॉर्म में, जो तुलसी का जो नया फॉर्म है, ग्रैंड सेरेमनी, क्योंकि पुराने फॉर्म में तो एक बार समझ ली विवाह हो गया था जिससे बहुत दुख हुआ था। बोले ठीक है, अब तो आप तुलसी बन गई, अभी आपका कोई पति नहीं है, तो अब, है ना, अब मुझसे ही विवाह होगा आपका हर साल। तो इस प्रकार से उस दिन से क्या कि तुलसी पूजा का जो रस्म है, जो ग्रैंड सेरेमनी के रूप में, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, बहुत ही भव्य रूप से हम इसे क्या किया जाता है? मनाया जाते हैं विवाह का, उसे ग्रैंड सेरेमनी कहा जाता है, भव्य समारोह। दस, इस प्रकार द तुलसी विवाह सेरेमनी ये, अच्छा यहां तक तो हो गया था वाला वर्ड, हाँ ये हो गया था। कमेमोरेट्स, कमेमोरेट्स का मतलब क्या होता है? स्मृति, मानना, पुण्य स्मरण करना, बहुत सारा मतलब होता है। दिस यूनियन ऑफ लॉर्ड विष्णु एज शालिग्राम एंड वृंदा एज तुलसी, यानी इसे हम क्या माना जाएगा? इस मिलन को स्मरण करते हैं, याद करते हैं भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में और वृंदा को तुलसी के रूप में।
सिंबलाइजिंग है ना, सिंबलाइजिंग मतलब सिंबल, उसे हम बोलते हैं प्रतीक रूप में सिंबलाइजिंग कहा जाता है। द विक्ट्री ऑफ डिवोशन एंड प्योरिटी, यानी भक्ति और पवित्रता की जीत का प्रतीक है, सिंबल है। इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है, दैट की वर्शिपिंग ड्यूरिंग तुलसी विवाह, यानी तुलसी विवाह के पूजा के दौरान, ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, तो पूजा करने से परिवार में क्या आती, प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि आती, हैप्पीनेस खुशियां आती है, एंड ब्लेसिंग्स आशीर्वाद मिलती है टू द फैमिली परिवार को, एंड मार्क्स एंड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस यानी क्या होता है, शुभ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग, और नई शुरुआत के लिए शुभ समय होता है। तो तुलसी विवाह यदि आप करते हैं तो आपके है ना परिवार में क्या होगा, समृद्धि आएगी, खुशियाँ आएगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, परिवार को आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, और ये शुभ दिन माना जाता है नए कार्य को करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज देव उठनी भी है, भगवान जैसे ही जागे आज के दिन उसके बाद से शुभ कार्य शुरू हो जाता है। तो ये थी माता तुलसी की और भगवान शालिग्राम के विवाह की एक कहानी। तो माता तुलसी सभी के घर में सुख संपत्ति का वृद्धि करें, सभी को निरोगी रखें, किसी प्रकार की परेशानी हो सभी को दूर करें, भगवान विष्णु की कृपा सब पर बरसे। इसी के साथ आज की जो स्टोरी है उसे हम एंड करते हैं। बताएंगे आपको कैसे लगी, आपको क्या कथा पता था तो आपने कौन कौन से नए नए वर्ड्स आज इंग्लिश के सीखे थे, कितने सारे, मैं तो खुद ही नहीं गिन पाया कि इतने सारे नए नए वर्ड्स इसमें हैं, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं सीधा प्रिंट आउट निकालता हूँ, कभी बुक से निकालता हूँ, कभी किसी भी मेरे पास जो बुक्स है ऑनलाइन मंगाया हूँ सीधा निकालता हूँ, ट्रांसलेशन शुरू कर देता हूँ, मुझे भी नहीं पता था कितना ज़्यादा क्या है, क्योंकि आज टाइम नहीं है, मुझे खुद पूजा करना है। तो बताएंगे, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही सहयोग करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।